Hello class 10th, hope all of you are well. I am going to start back with your syllabus. After so many days we are starting with it. Now listen, I have told you that we will start with chapter 7. Chapter 5 we have already finished. Chapter 6 we will do later on. And now let's move on to chapter 7, coordinate geometry. Now coordinate geometry is not a difficult chapter, it's easy and interesting chapter. Now first of all, let me remind you what you have done in your ninth class. If you remember in your ninth class, you have studied to locate the position of a point on a plane. Remember there was the third chapter in your ninth class book where you have learned to plotting the point. Suppose this is your Cartesian plane, this is your x-axis, this is x पॉजिटिव x नेगेटिव देन दिस इज y अबव लाइन इसके ऊपर पॉजिटिव ऑफ y below negative of y and you people do it like this 1 2 3 and so on like -1 -2 and so on. This is 1 2 so on. You can do it -1 -2 and so on. Now then if we give you point to plot you can plot it. Now there you have learned it to locate the position of a point on a plane वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस. कैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस देते थे? लाइक अगर आपको 2 3 दे दें 2 3 तो आपको पता है कैसे प्लॉट करना है. एक्स का 2 है और वाई 3 है. x2 वाई अगर यहाँ पे 3 है तो दिस इज x2 y3 जहाँ पे दोनों कट मारते हैं दिस इज योर 2 3 पॉइंट. गॉट इट? नो रिमेंबर वन थिंग, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट. अब आप देखो ये इसका डिस्टेंस y एक्सिस से इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है बेटा? ये कितना डिस्टेंस है? जितना ये तो कितना है 2. y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिस्सा. और जो x एक्सिस से डिस्टेंस है दिस, हाउ मच इज दिस? यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 3. तो वो क्या है? x एक्सिस वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और दैट इज ऑल्सो y कोऑर्डिनेट. सो ऑर्डिनेट हियर इज 3 और एब्सिसा इज 2. तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, x कोऑर्डिनेट कितना है? 2. y कोऑर्डिनेट कितना है? 3. सो दिस इज एक्चुअली x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट. सो दिस ओनली इज रिटन हियर. Now I have taken one example again also here. If you want to plot a point, suppose 2 minus 2. So I have plotted on the Cartesian plane. This is 2 y minus 2. So you have plotted it like this. Got it? So 2 is x coordinate, that is abscissa, and minus 2 is your y coordinate, that is ordinate. Now we are going to do some operations on this coordinates. आपको ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे बेटा. अब आपको प्लॉटिंग नहीं करनी इन पॉइंट्स की. यू विल बी गिवन पॉइंट्स एंड यू हैव टू डू सम ऑपरेशंस ऑन दिस पॉइंट. ऑपरेशन मीन्स अलग अलग चीज़ें करनी है, बट यहाँ पे जो हमने करना है सिर्फ फर्स्ट 7.1 में वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न डिस्टेंस फार्मूला. सपोज मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रही हूँ और आपको उन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वी विल फाइंड इट बाय distance formula. Now suppose here, for example, you have to find the distance between 2 points whose coordinates are -4 2 and 3 -2. Got it? -4 2 and 3 -2. अब आपको कहीं प्लॉट नहीं करना, बट मैंने आपको सिर्फ प्लॉट करके शो करके बताया बेटा. -4 2 पॉइंट विल बी हियर, 3 -2 पॉइंट विल बी हियर. अगर आपको इसका नाम हमने P रख दिया, इसका नाम हमने Q रख दिया, और अगर आपको P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस PQ डिस्टेंस, तो आपको कुछ भी प्लॉटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं. आप जस्ट शोन यू कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं. तो PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, बट यू आर गिवन फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. PQ जब फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, PQ जब फाइंड आउट करना बेटा आपको, तो फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. गॉट इट? और दिस सेम फॉर्मूला कैन बी यूज लाइक दिस ऑल्सो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट. गॉट इट? यहाँ पे भी अंडर रूट है. अब ये है क्या बेटा? सपोज P पॉइंट आपका था -4 2, तो हमने इसको x1 इसको y1 माना. गॉट इट? आई हैव रिटन दैट इज x1 y1 हो गया कि x1 आपका -4 है, y1 आपका 2 है. नॉट अनदर पॉइंट इज Q 3 -2 एंड दैट इज x2 y2 उसका नाम रख दिया, और x2 इसमें क्या है? 3 है, और y वाला कोऑर्डिनेट y2 क्या है? -2. नो वाइल फाइंडिंग आउट PQ, अभी क्या है? मैंने यहाँ पे x2 माइनस x1 लगा रही हूँ बेटा. तो x2 इज वॉट? 3 माइनस फॉर्मूले में यहाँ माइनस है और माइनस x1 एंड x1 वॉज वॉट? -4. सो x2 माइनस x1 जब हमने करा तो 3 माइनस और -4 का ऊपर होल स्क्वायर करना है.
plus now this is what y2 minus y1, y2 is minus 2, माइनस फिर से फॉर्मूले में है और y1 क्या है 2 है, तो दिस -2 -2 तो होल स्क्वायर. नो दिस इज लेट्स सॉल्व इट, रेस्ट इज अलजेब्रिकली आपको सॉल्व भी करना है. 3 माइनस ऑफ -4 इज व्हाट +4, तो c +4 का होल स्क्वायर प्लस -2 इज व्हाट -4 उसका होल स्क्वायर. नो -4 का होल स्क्वायर इज व्हाट 16, c +4 इज व्हाट 7 का होल स्क्वायर. दिस बिकम्स 49 + 16, सो इट बिकम्स √65. नो √65 कैन नॉट कम आउट ऑफ द रूट, क्योंकि अगर आप इसको खोलो भी तो क्या हो जाता है 13 × 5, तो कुछ भी बाहर तो आ नहीं सकता, तो आप इसको √65 ही रख दोगे एज इट इज. गॉट इट. सो डिस्टेंस फार्मूला आई हैव रिटन हियर आल्सो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट और x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर. अगर आप पहले x1 और बाद में x2 रख दो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक PQ है या QP है तो एक ही है, दोनों का आंसर सेम निकलेंगे, कुछ फ़र्क नहीं है उसमें. गॉट इट. Now, exercise 7.1, question number 1 I have taken. There are 3 parts. 1 I have taken. उसने बोला find the distance. Now see, this is given in your book also. Like find the distance between the following pair of points. So I have taken first, second, third part. You will try yourself. Now first part is what 2, 3, 4, 1. तो वही, इसको आप कुछ भी मान लो, इसको आप लो A मान लो, इसको B मान लो. Like you are finding out A B. So x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. B वाले को हमने x2 y2 माना, इसको x1 y1 मान लिया. तो फिर वही, दिस इज व्हाट 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट y2 इज 1 3 का होल स्क्वायर. 4 - 2 होल स्क्वायर इज व्हाट 2 का स्क्वायर. देन 1 - 3 इज -2 का स्क्वायर. दिस बिकम्स 4 + 4, 4 + 4 इज 8. इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो. 3 × 2 2 बार बन गए, 1 बन के बाहर आ गया, सो आंसर इज 2√2. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 नो नीड टू डू. क्वेश्चन नंबर 2 नो नीड टू डू, डोंट डू इट. गॉट इट. देन कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3. ही सेड डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर. अब बेटा सबसे पहले तो अब ये याद रखो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में पॉइंट्स हो. लाइक सपोज ये 3 पॉइंट्स, ये इनको जॉइन करो तो एक लाइन बनती, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स. अगर मैं ऐसा कुछ लेती तो आर दे कोलिनियर? नो, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, बट दीज आर कोलिनियर पॉइंट. अब जब आप 7.3 करोगे उसमें आप दूसरी तरह से, आई विल टेल यू हाउ टू चेक कि पॉइंट्स क्लियर कोलिनियर है कि नहीं. बट 7.1 का मेथड क्या है बेटा, सब 3 पॉइंट्स आपको दे दिए. यू हैव टू चेक वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट. लेट अस नेम देम एज A, B and C. तो आई हैव नेम्ड देम एज A 1 5 2 3, और ये था, हमने एक नाम रख दिया, इसका नाम B रख दिया, थर्ड वाले का C रख दिया. व्हाट यू हैव टू डू, आपको AB एक बार फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला से BC फाइंड आउट करना है, और AC या CA एक ही बात है, वो फाइंड आउट. तो आई हैव फाउंड आउट है AB. आप कैलकुलेशन यू कैन चेक योर सेल्फ, मैंने ध्यान से वीडियो पॉज करके यू कैन चेक. सो AB आई हैव फाउंड आउट, सो फाइनली आई गॉट द आंसर √5. BC I have found out, I have got the answer 212 root. AC I have found out √265. Now see बेटा, these points are not collinear. Why? मेरे को कैसे पता चला कि ये कोलिनियर नहीं है बेटा? क्योंकि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हों तो देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन AB, BC एंड AC. मतलब क्या, AB, BC एंड AC, इन तीनों में से कोई दो अगर मैं ऐड करूँ, कोई दो, लाइक इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इसके जितना आना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो इसके, कोई अगर दो ऐड करके थर्ड के इक्वल आता तो बेटा हम बोलते को लीनियर है. बट यहाँ तो यू कैन सी इज एनी रिलेशन √5, √212 एंड √265. किसी को किसी से ऐड करके वी कैन नॉट गेट इक्वल टू द थर्ड वन. सो नहीं, ये यहाँ को लीनियर नहीं है. हाँ, को लीनियर कैसे हो सकता था? सपोज आई विल डू इट लाइक दिस. सपोज एक का आंसर आया √5, एक का आंसर आया 2√5, मान लो थर्ड का आंसर आ गया 3√5. तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आ रहा है 3√5 की इक्वल, तो फिर हम बोलते हैं कि ये पॉइंट्स को लीनियर है. सिमिलरली सपोज कर लो एक 3√7 आ जाता, दूसरा 2√7 आ जाता, और एक 5√7 आ जाता. तो आप इन दोनों को ऐड करके देखो, आ रहा है 5√7, तो फिर हम बोलते हैं को लीनियर है. बट यहाँ इन दिस क्वेश्चन 3 नो लीनियरिटी बिकॉज कोई रिलेशन नहीं है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. बट क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा अब क्या है? He said check whether these points are the vertices of an isosceles triangle. अब isosceles triangle everybody knows is what? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ही होता है जिसकी एनी टू साइड्स आर इक्वल. सो बेटा यहाँ पे भी आप क्या करोगे? आई हैव अगेन नेम्ड देम एज
फोर्थ क्वेश्चन में मैंने ए रख ली इसका नेम, इसका बी और इसका सी. यू विल फाइंड ए बी योर सेल्फ, बी सी एंड ए सी. अगर कोई दो आंसर्स ए बी बी सी ए सी तीनों में से कोई दो आंसर्स आपके सेम आ जाते हैं और थर्ड नहीं सेम आता, तो आप बोलोगे येस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ or vertices of the isosceles triangle. Otherwise you will say no, these are not the vertices of the isosceles triangle. Got it? So do it yourself. Video is going to be longer, so I'll continue just continuing in the next video.